हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपका अगला ग्लो अप कैसा रहने वाला है। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। क्या चेंजेस आप करने वाले हो अपने आप में, अपने खुद के लाइफ में। मैं सिर्फ चेहरे की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ, चॉइसेस की बात कर रही हूँ, पसंद नापसंद की बात कर रही हूँ, हर चीज़ की बात कर रही हूँ इस रीडिंग में कि क्या चेंजेस, आपके बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। क्या मेजर ग्लो अप आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जिसको देखकर लोग शॉक होने वाले हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपकी रीडिंग। क्या मेजर ग्लो अप आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, चेंजेस, बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यस, सन का कार्ड बताता है पब्लिक आई में आना, लोगों की नज़र में आना। तो आप लोगों की नज़र में डेफिनेटली यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की नज़र में आ रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस समय पे, यानी करने लग जाएंगे। अगर ये ग्लो अप की रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ तो करने लग जाएंगे। ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ नेम और फेम आ रहा है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, इसमें कोई बनावट नहीं है कि नेम और फेम आपको मिल रहा है। आप डिज़र्व करते हैं नेम और फेम। ठीक है, किसी का माथा ऊंचा है या फिर ऐसे जो फोरहेड होता है वो ऊंचा है, आई डोंट नो, या चौड़ाई है जिसको कहते हैं वो गुड लक का साइन होता है, पता नहीं ऐसे कहते हैं। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एनीवेज, अगर उसको ये भी मैसेज ले लीजिएगा, प्लस एक पब्लिक आई में, यानी लोगों की नज़र में आप आ रहे हैं, लोगों की नज़र में इस समय आप लगेंगे। जैसे होता है ना कि कोई स्पेशल इंसान ही रहता है हमारे आसपास, लेकिन नोटिस नहीं करते हैं बहुत लोग उसको। ठीक है, वो इंसान होता तो बहुत स्पेशल है, होता तो बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसको कोई नोटिस नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी पिकअप हो रही है कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ लोग यहाँ पे नोटिस करने लग जाएंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे पिकअप हो रही है। बिल्कुल सनफ्लावर की तरह आप खिलने वाले हो, बिल्कुल सूर्यमुखी की तरह आप खिलने वाले हो, फूलों की तरह खिलने वाले हो, चमकने वाले हो, महकने वाले हो। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एनर्जी पिकअप हो रही है कि अब समय आ गया है, अब समय का चक्का घुमा है। तो अब समय बहुत तेज़ी से, ये जो फेज़ है ना आपकी ज़िंदगी में, बहुत तेज़ी से आ रहा है जहाँ पे आप चमक रहे हैं और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। हो सकता है लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। पहले लोग आपको उतना नोटिस नहीं कर रहे थे, लेकिन इस समय पे एनर्जी पिकअप हो रही है कि बहुत तेज़ी से, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका टाइम कब बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये टाइम कब आ जाएगा। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना जल्दी, इतना ज़्यादा ये नेम फेम, और नेम फेम नहीं, एक अटेंशन भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको अटेंशन, मतलब आउट ऑफ द ब्लू आपको कहाँ से अटेंशन मिलने लग गया। ठीक है, पहले आपको अटेंशन नहीं मिल रहा था, अभी लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपको अटेंशन मिल रहा है, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो ये एक ग्लो अप का ही पार्ट है कि लोग अब ज़्यादा तेज़ी से, और ज़्यादा तेज़ी से मतलब एक तो जल्दी वाला तेज़ी मैं कह रही हूँ, और दूसरा तेज़ी से मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे हमें आइसक्रीम खानी है। ठीक है तो कितना एकदम मन, मतलब जो बच्चे होते हैं वो कैसे बोलते हैं, नहीं मुझे आइसक्रीम दिलाओ, आइसक्रीम दिलाओ, ऐसे करके मतलब बोलते रहते हैं, मतलब ज़िद पकड़ लेते हैं कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे वाला। तो वो जो बेताबी, हाँ बेताबी होती है, वो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एक वो टाइम वाला जल्दी भी मैंने कहा, और एक बेताबी वाला जल्दी मैंने कहा। ठीक है, तो दोनों, ये सब यूनिवर्स का खेल है, ये सब पहले से रिटन है, आपकी डेस्टिनी में रिटन है, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, नेम फेम, और ये बहुत तेज़ी से आपकी ओर आ रहा है। बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये भी मुझे सुनाई दे रहा है, और लोग आपको कांटेक्ट करने लग जाएंगे आउट ऑफ द ब्लू। मुझे लग रहा है व्यूअर्स, मुझे आपकी एनर्जी मिल रही है कि बहुत समय से आप अपने आप को, बहुत समय से या फिर कुछ वीक से आपने अपने आप को कट किया हुआ है लोगों से। ये आपने अपने आप को लोगों से कट किया हुआ है। ये एनर्जी पिकअप हो रही है कि आप लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप खुद से बात नहीं कर रहे हैं, खुद जाकर आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लेकिन आप खुद से जाकर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो इसीलिए
1 या 2 वीक्स भी हो सकता है टाइम कि आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण भीड़ आपकी तरफ आ रही है। कहते हैं ना, भीड़ मेरी तरफ आ रही है, मैं भाग रही हूँ, ये सीन मुझे दिखा रहा है। ठीक है, तो भीड़ आपकी तरफ आ रही है और आप भाग रहे हो क्योंकि आपको अब इंटरेस्ट नहीं है शायद इतने, या आपको आदत नहीं है, ये भी हो सकता है। 2 बातें हो सकती हैं। पहला कि आपको आदत नहीं है इतनी पॉपुलैरिटी की, दूसरा या इतने अटेंशन की, या फिर दूसरा कि आप हैंडल नहीं करना चाहते हो, आप चाहते ही नहीं हो कि मेरे पास लोग आएँ। ठीक है, तो ये 2 सिनारियो मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें, ये सब लोग, ये सब फेम आपकी तरफ आ रहा है। लोग आपकी पर्सनालिटी को लेकर अच्छा 2 बातें हो सकती हैं। ये तो एक गाना भी है ना, हाँ हाँ, ये गाना सुन लेना। ठीक है, ये बोलना था मुझे। और चलिए, लोगों को आप सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि आपकी ट्रू पर्सनालिटी क्या है, आप अंदर से कैसे हैं, या आपकी पसंद नापसंद कैसी है, या फिर यही कह लो कि आप अंदर से कैसे इंसान हैं। ये जानने में समय लगता है कि समय ही निकल जाता है, लेकिन आपको जान नहीं पाते। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत समय से हैं, बहुत स्टक हैं, बहुत समय से स्टक हैं। मून कार्ड मुझे ये बता रहा है कि बहुत समय से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग स्टक हैं, यानी आपकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू, या किसी ना किसी इंसान के थ्रू, या सोशल मीडिया के थ्रू आपसे जुड़े हुए हैं। चलिए, ये मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। अब उनको हटाना है कि रखना है, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप खुद बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। सफाई कर सकते हैं, क्योंकि एंजल मुझे दिखा रहे हैं, मतलब सफाई की जा सकती है। अगर कुछ लोग सही नहीं है, तो टॉक्सिक हैं, उनको हटा सकते हो आप। 2 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप अपने पर्सनैलिटी के बारे में लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हो जा रहा है कि आपके पर्सनैलिटी को लेकर, आपके इनर सेल्फ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि अंदर से इंसान है कैसा है। ठीक है, आप जो भी है, मैन या वेमेन, आप कैसे हैं अंदर से। तो आपकी पर्सनैलिटी इस समय पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहेगी। आपकी पर्सनैलिटी एक तरफ शाइन तो कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, एल्यूजन है आपकी ब्यूटी में और आपके बातों में। स्पेशली आप बातें भी करेंगे तो घुमा फिरा के कर सकते हैं इस समय पे। और जहाँ किसी इंसान से आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है, आप लेट हो रहे हो, तो वहाँ डायरेक्टली आप हाँ और ना में आंसर दे सकते हैं, ये भी मुझे लग रहा है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगी लोगों को। कहते हैं ना, पल में शोला पल में शबनम, ऐसे करके कोई डायलॉग है क्या? ये सुनिएगा, पता नहीं इसका मतलब, मुझे यही समझ में आता है कि पल में फूल जैसे हो, पल में कुछ और हो, आग जैसे हो, पानी जैसे हो, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी टाइम टू टाइम बदलेगी इस ग्लो अप में। ये ग्लो अप तो आ रहा है, लेकिन कोई एक तरह की पर्सनालिटी नहीं आप लेकर चलने वाले हो इस ग्लो अप में। इस ग्लो अप में आपकी लगभग 3 पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं। कभी आप बहुत स्पिरिचुअल बन जाएंगे इस ग्लो अप के दौरान, कभी आप बन जाएंगे बहुत स्ट्रिक्ट, मुंह फट, आउटस्पोकन, कभी आप बन जाएंगे बहुत स्टाइलिश, फ्लर्टी। ओके, ये भी मुझे एनर्जी मिल रही है। कभी कभी आप अच्छा लगेगा आपको ना ड्रेसअप करना, मॉर्निंग में उठकर आपको लगेगा, अच्छा लगेगा कि यार आज मन है ड्रेसअप करने का, आज मन है सजने का, या मैं स्टाइलिश दिखूं, चाहे आप मैन हैं या वेमेन। कुछ कैरी करता हूँ या करती हूँ, कुछ पहन लेता हूँ या पहन लेती हूँ, घड़ी पहन लेता हूँ, या फीमेल है तो कुछ ज्वेलरी पहन लेती हूँ। ऐसे तो पहनती नहीं हूँ, चलो आज पहन के देखती हूँ। ऐसा चेंजेस मुझे दिख रहा है, वाओ। और उसके अगले दिन यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आप बहुत सिंपल रहना पसंद करोगे, बहुत लाइट कपड़े पहनना पसंद करोगे। और वहीं उसके अगले दिन आप हो कि ज्वालामुखी जैसे, बिल्कुल। ठीक है, एकदम आउटस्पोकन। तो आपकी पर्सनालिटी के बहुत, ये नहीं है कि एक पर्सनालिटी निकल के सामने आ रही है, नहीं। इस ग्लो अप के बाद आपकी बहुत सारी पर्सनालिटी एक साथ ऊपर सरफेस पे आ रही है, ये मुझे दिख रहा है। यानी कुछ एक नज़र से आपको नहीं देखा जा सकता, कोई एक पर्सनालिटी आपकी नहीं है यहाँ पे, कोई इस एक तरह का बर्ताव नहीं है आपका, ज़िंदगी जीने का एक तरह का अंदाज़ नहीं है आपका। आप अलग अलग तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं।
हर दिन आपकी अलग है या हर इंसान के साथ आपका बिहेवियर अलग है। आप 3 लोगों से मिलते हैं तो 3 लोगों के साथ आपका बिहेवियर अलग-अलग रहेगा। तो ये चीज़ मैं पिकअप कर पा रही हूँ आज की रीडिंग में, जो बहुत स्ट्रांगली आया है। और क्वीन भी आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आए हैं, हाई प्रीस्टेस आए हैं, तो वो मुझे यही बताते हैं कि सब कुछ सरफेस पे आ रहा है, यानी आपके अंदर जितनी भी पर्सनालिटी का ट्रेट्स हैं वो सरफेस पे आ रहा है समय पे, ठीक है। और आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, स्पेशली आपके फ्रेंड्स इस चीज़ को नोटिस करेंगे। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है, अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे वो इंसान भी नोटिस कर सकते हैं कि आपके पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं और आप ऑल इन वन हैं, ठीक है। आपसे पंगा नहीं लिया जा सकता, आपके अंदर सब कुछ है। आपके अंदर सूरत है तो आपके अंदर सीरत भी है, आपके अंदर दिमाग भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। आप अगर फ्रेंडली हो सकते हो तो आप स्ट्रिक्ट भी हो सकते हो। तो बहुत ऐसी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं और एक साथ आ रही हैं। ये बहुत गज़ब है कि सब चीज़ एक साथ देखने को मिल जाएगा। आपका 9 रूप या फिर आपका जितने भी रूप हैं, पता नहीं 9 नंबर क्यों आया, आपके जितने भी रूप हैं ना, सब देखने को लोगों को मिल जाएंगे और लोग देख कर शॉक हो जाएंगे कि ये तो यार कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। कंप्लीट पैकेज है, इसके पास सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है। आप लोगों की लाइफ में एक्साइटमेंट लाने वाले हो। अब आप लोगों की लाइफ में एंट्री लोगे ना तो बिल्कुल एक हीरो की तरह लोगे, ठीक है। हीरो ही वर्ड आ रहा है, चाहे मैन हो या वुमेन। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। हीरो या हीरोइन भी आप कह सकते हो, उसकी तरह आप एंट्री ले रहे हो। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसके आने से लोगों की लाइफ में धमाका होगा। अब आप लिटरली धमाका करने वाले हो, पता नहीं क्या करने वाले हो, शॉक करोगे, ठीक है। लोगों को एकदम शॉक कर दोगे अपनी पर्सनालिटी से और बाकी चीज़ों से। यहाँ पे ये कार्ड देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, जो मुझे ये बता रहा है कि एकदम मतलब उनकी लाइफ में हलचल होगी आपके आने से, लेकिन आपकी लाइफ में कोई हलचल नहीं हो रही है। लाइक आप किसी की लाइफ में जा रहे हो ना तो उसकी लाइफ में हलचल हो रही है, अगर उस इंसान का इंटेंशन ख़राब है तो, ठीक है। अगर कोई इंसान आपसे जल रहा है, आपसे compete कर रहा है, तो उल्टा आप बोलोगे टेक अ चिल पिल, देखते हैं यूनिवर्स क्या करता है। तुमने ऐसा किया मेरे साथ, चलिए देखते हैं आपके साथ क्या होता है। तो आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हो, इसीलिए ये रिवर्स में यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये कार्ड देखिए रिवर्स में, यानी कि लोगों की लाइफ में कन्फ्यूज़न आ जाएगा, लोगों की लाइफ में टेंशन। ओ माय गॉड, ये सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं, देखिए। हाँ, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आपकी पर्सनालिटी को देखकर। और अगर कोई आपसे पंगा लेने का कोशिश करेगा तो उल्टा उसी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो ग्लो अप कुछ ऐसा रहने वाला ना कि कोई आपसे लड़ने भी आएगा ना तो आप यही सोचोगे यूनिवर्स इसको देख लेना या स्पिरिट गाइड्स इसको देख लीजिएगा, या एंसेस्टर्स इनको देख लेना, ये देखो मेरे से लड़ रहे हैं और अभी मैं बिज़ी हूँ अपने आप को संवारने में या अपने नॉलेज को गेन करने में, अपने लाइफ में, अपने करियर में, ठीक है। मैं अपने आप में बिज़ी हूँ, सेल्फ़ केयर में बिज़ी हूँ, सेल्फ़ लव में बिज़ी हूँ, अपने कामों में व्यस्त हूँ और मस्त हूँ अपने लाइफ में। इसीलिए इनको तुम देखो, ये छोटे मोटे झगड़े मुझे नहीं देखने, मुझे बहुत हंसी आ रही है, ठीक है। मतलब आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी बदल रही है। ये छोटे मोटे झगड़े मैं नहीं देखती। मैं जा रही हूँ आराम से चिल करने, या फिर मैं जा रहा हूँ आराम से चिल करने। अगर आप मैन भी हो तो आप इस समय पे इंगेज नहीं होगे किसी फाइट में, आप बोलोगे यूनिवर्स देख लेना बस, ठीक है। अगर आपको इफ़ेक्ट करने आ रहा है तब आप कहेंगे कि यूनिवर्स तुम ही संभाल लो, मैं क्या ही अपना मुंह लगाऊं इन लोगों के सामने। ओके, बहुत मस्त एनर्जी है, मतलब ऐसी एनर्जी कभी नहीं आई। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे दिखाता है कि आप स्टिल गिविंग रहेंगे, नर्चरिंग रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, लेकिन आप सरेंडर के मोड में हैं कि सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स, तुम देखो। मैं तो बस एक मूवी देखूंगी, तमाशा देखूंगी बैठ के कि क्या हो रहा है लोगों की ज़िंदगी में। अब मेरा सहने का टाइम चला गया है, अब मेरा शाइन करने का समय आ गया है, चाहे आप मैन हैं या वेमेन। अगर आपके आसपास कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा तो आप बस बैठ के, जैसे मूवी नहीं देखते हो, बिल्कुल लिटरली वैसे आप मूवी देख रहे होंगे। आप बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं होने वाले, आप परेशान नहीं होने वाले। चीज़ें जो हो रही हैं आपके आसपास वो आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं करने वाली, आप चिल करोगे। ये मुझे एनर्जी आज पिकअप हो रही है, ठीक है।
लुक वाइज सिंपल लुक ही रखोगे, अगर लुक वाइज की बात करें सिंपल लुक रखोगे, लेकिन वो भी आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। विमेन हो तो कुर्ती आपके ऊपर बहुत अच्छी लग सकती है, या फिर कोई भी ऐसा लॉन्ग ड्रेसेस आपके ऊपर इस समय पे बहुत अच्छा लगेगा। मेन के ऊपर रेड शर्ट आ रहा है या रेड कलर और वाइट कलर आ रहा है, ठीक है, और ग्रीन एज वेल, ठीक है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।